गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों का लेसन 8 कराऊंगी। पिछले बार मैंने आप लोगों का लेसन 8 कराया था, जो कि सिर्फ रीडिंग होगा, कपटी पर विश्वास का फल। आज मैं आप लोगों का 9 कराऊंगी, पार्ट 9, शेर को सवा शेर। शेर को सवा शेर मतलब शेर, दिस इज केजी का सवा शेर मतलब उससे भी ज़्यादा। ठीक है, अब ये समझ में आएगा। लेसन पहले पढ़े। एक बार की बात है, बहुत गर्मी में वीर सिंह नामक एक घुड़सवार अपना घोड़ा भगा रहा था। ठीक है, उसे बहुत प्यास लग रही थी। तभी उसे एक गांव दिखाई दिया। तो बहुत पहले की बात है। एक बार क्या हुआ, बहुत गर्मी का दिन था, चारों तरफ गर्मी का मौसम था। तो वहाँ पे वीर सिंह नामक एक घुड़सवार मतलब जो घोड़ा पे सवार होता है, जो घोड़ा पे सवार होता है, जो घोड़ा पे बैठता है, उसको घुड़सवार बोलते हैं। तो वीर सिंह ये आदमी है जो घोड़ा पे सवार होकर आया एक गांव में। ठीक है, अपना घोड़ा भगा रहा था। वो भगा रहा था मतलब घोड़े पे बैठ के जा रहा था, और रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी तो वो एक गांव, तभी उसे एक गांव दिखाई दिया। वहाँ पे वो रुक गया। घोड़ा से नीचे उतरकर वो पानी ढूंढने लगा। गांव के पास जाकर पहले घर के सामने उसने अपना घोड़ा रोका। जो पहला घर था उसके सामने वो जाके अपना घोड़ा को रोक दिया। ठीक है, कौन है ये? वीर सिंह। यस, अपना घोड़ा रोका। उस घर के बाहर जीतेन नामक एक चालाक किसान हुक्का पी रहा था। ओके, जीतन नाम का ये जीतन है और ये वीर सिंह है। वो किसान है। जीतन कौन है? किसान है। हुक्का पी रहा है, जैसे कि सिगरेट पीते हैं गांव के लोग, हुक्का पीते हैं। ठीक है, हुक्का, इसमें पानी होगा, इसमें पानी होता है, और इसमें हुक्का तंबाकू डाल के बनाते हैं। ठीक है, इसको अभी बहुत कम हो गया है हुक्का, सब सिगरेट पीने लगे हैं। लेकिन अभी पहले ज़माने में हुक्का पीने से पेट भी डाइजेशन अच्छा होता था, इसीलिए गांव के लोग हुक्का पीते थे। तो ये इधर रोककर पानी के लिए यहाँ पे रुका, पहला घर पे। और ये है, इसका नाम क्या था? जीतन ओके नामक एक चालाक किसान था। बहुत चालाक था ये, बुद्धू नहीं था। किसान पी रहा था। घर के दरवाजे पर उसकी बहन खड़ी थी। ये जो है उसकी बहन है, जीतन की बहन है। जीतन की बहन ये है। ठीक है, वीर सिंह ने जीतन से पानी मांगा। वीर सिंह उतरकर जीतन से बोला, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? घुड़सवार को देखकर गांव के कई लोग वहां आ गए। अब गांव में लोग तो घोड़ा कभी देखते नहीं हैं, घोड़ा में चढ़कर तो कोई आता नहीं है, बैलगाड़ी में सब आता है। तो लोग उसको देखकर बहुत सारे लोग उधर इकट्ठा हो गए। जीतन ने घुड़सवार को समझाया कि इतनी गर्मी में रुकते ही पानी पियोगे तो बीमार हो जाओगे, थोड़ी देर आराम कर लो। अब जीतन उसको बोलता है कि गर्मी में तुम आए हो, धूप से तरकर आए हो, अभी तुरंत पानी पियोगे तो तुमको बुखार या कुछ हो जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगे। थोड़ा देर आराम कर लो, बैठ जाओ और फिर पानी पी लेना। अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर वीर सिंह उसके सामने की चारपाई पर बैठ गया। ठीक है, ये घोड़ा को इस पेड़ में बांध दिया और उसके ठीक सामने एक चारपाई डाल के उधर बैठ गया। ठीक है, तब जीतन बोला, समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन एक शर्त है। तो जीतन इसको बोलता है, अभी तो थोड़ा समय तुम रुकोगे, तब उसके बाद पानी पियोगे, तो तुम जब तक रुके हो तब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। वीर सिंह ने पूछा, कौन सी शर्त? शर्त मतलब बेट्स। हाँ, जीतन बोला, शर्त यह है कि तुम मेरी कहानी को सच मानोगे। जो भी हम बोलेंगे तुमको उस कहानी को हाँ ठीक है बोलना पड़ेगा, मानोगे। वीर सिंह बोला, ठीक है, सच मान लूँगा।
तो बोलता है तो क्या बात है, ठीक है मैं मान लूँगा। तब जितेन ने कहानी सुनाई। मैं एक बार घोड़े पर जा रहा था, बहुत ज़ोर से तूफान आया। जितेन इसको बोलता है एक बार हम, ये कहानी सुना रहा है, एक बार हम घोड़े पे जा रहे थे तो बहुत ज़ोर का तूफान आया, मैं और घोड़ा दोनों उड़ गए। देखो ये मैं और घोड़ा दोनों उड़ने लगे। कहानी सुना रहा है कि बहुत तेज का हवा आया और मैं घोड़े पे जा रहा था और हवा उड़ गया। ये जितेन है, ठीक है, किसान। जब मैं नीचे गिरा तब मेरा घोड़ा कहाँ गिरा यह पता नहीं चला। ये तो नीचे गिर गया यहाँ पे, और ये घोड़ा कहाँ पे गिरा उसको पता ही नहीं है। तुमने पेड़ के साथ जो घोड़ा बांधा है वह वही घोड़ा है, बोलो सच। तो बोलता है ये जो घोड़ा तुम इधर बांधे हो ये मेरा ही घोड़ा है जो तुमने यहाँ बांधा है, बोलो सच। बोला था ना कि सब में हाँ बोलना, ठीक है, शर्त रखा था। वीर सिंह ने कहा सच, लेकिन अब एक कहानी मैं सुनाऊंगा, तुम भी उसे सच मानोगे। तो बोलता है, वीर सिंह बोलता है एक कहानी हम तुमको सुनाएंगे और उस कहानी को तुमको भी सच बोलना पड़ेगा। बोलता है अच्छा ठीक है। सब लोग सामने जीत से कह पड़ा उसे सच मानोगे। सब लोगों के सामने जितेन को कहना पड़ा मंजूर है। अब इतने सारे गांव के लोग वहाँ बैठे हुए तो इसको बोलना, जितेन को बोलना पड़ा कि हाँ ठीक है चलो तुम भी सुनाओ। तब वीर सिंह ने भी अपनी कहानी सुनाई। एक बार मेरा विवाह एक सुंदर लड़की से हो रहा था, तभी बहुत ज़ोर की तूफान आया, मैं और मेरी दुल्हन दोनों उड़ गए। अब मैं नीचे गिरा, तब यह पता ही नहीं चला कि मेरी दुल्हन कहाँ गिरी। सामने दरवाजे पे जो लड़की खड़ी है यह वही दुल्हन है, बोलो सच। तो ये भी कहानी सुनाता है कि मैं और मेरी दुल्हन शादी हो गया तो हम जा रहे थे तो हवा बहुत तेज़ से आया, हम दोनों उड़ गए, तो मैं तो ज़मीन पे गिर गया, दुल्हन पता नहीं कहाँ गई, और जो दुल्हन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ी है, मतलब उसकी बहन, ठीक है। अब बोलो सच बोलता है, तो बोलता है ठीक है। अब तो जितेन ने भी मानना पड़ा। धूमधाम से घुड़सवार का विवाह जितेन ने बहन रमा से हो गया। इसका नाम रमा है, रमा, तो रमा से उसको शादी उससे करना ही पड़ा, हो गया। वीर सिंह अपनी दुल्हन रमा को उसी घोड़े पर बैठाकर अपने घर गया, फिर वो घोड़ा लेकर चला गया। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नता के साथ अपनी गृहस्थी चलने लगे। देखो ये पानी पीने आया था, इसको प्यास लगा था, लेकिन इसके बेवकूफ़ी के वजह से क्या हुआ, ये इतना सोचा कि घोड़ा ले लूँगा उसके पास, तो इसके बेवकूफ़ी के वजह से क्या हुआ, इसको अपनी बहन से इसका शादी करना पड़ा, ठीक है। थैंक यू।